आज हम लोग ऐसे सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखे। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की सेंटेंस का जो नरेशन बनता है, यानी आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जो आज्ञा यानी आज्ञा सूचक होते हैं, यानी ऑर्डर, सलाह या फिर आदेश का भाव व्यक्त होता है, तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड। यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पोर्शन है, वो अगर से, सेज या सेड हो तो अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ के अनुसार क्या मीन्स ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसके अकॉर्डिंग, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसके अकॉर्डिंग से, सेज या फिर सेड को किसमें चेंज कर देना है? ऑर्डर, ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर्ड में। फिर उसी के सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स या फिर रिक्वेस्टेड में, या फिर टेल, टेल्स, टोल्ड में, या फिर एडवाइस, एडवाइसेस या एडवाइज्ड में, या फिर आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड में, या फिर सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड में। इसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर से सेड है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अकॉर्डिंग, यानी उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको, यानी उसके सेंस के अकॉर्डिंग आपको किसमें चेंज कर देना है? ऑर्डर, ऑर्डर्ड में, या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में, टेल, टेल्स, टोल्ड में, एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस्ड में, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड में, या फिर सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड में। रूल नंबर नेक्स्ट है इन्वर्टेड कामा, यानी जो इन्वर्टेड कामा दिया रहेगा उसको हटाकर टू का यूज करेंगे। यानी जो इन्वर्टेड कामा जब आप रिपोर्टिंग स्पीच को, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आपको किसका यूज कर देना है? टू का यूज करना है। इसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच होती है और रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच को आरएस बोलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी बोलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसे आरवी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जो कोई भी सेंटेंस रूल नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर संबोधन के रूप में किसी नाउन का यूज होता है तो उसको आरवी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आरएस की बात है तो यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर एक्सप्रेस किया गया है, संबोधन दिख रहा है आपको, किसी नाउन का यूज किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो उसको क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं।
रूल नंबर नेक्स्ट है प्लीज, काइंडली, सर, मैडम को हटा देते हैं, यानी ये वर्ड यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलते हैं, यानी प्लीज मिलता है, काइंडली मिलता है, सर मिलता है या फिर मैडम, ये वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलते हैं, तो इन वर्ड को हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे, और इसके बाद आपका जो नरेशन है इंपरेटिव सेंटेंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो सबसे सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस होता है उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, इन चारों रूल को आपको फॉलो करना है। आप आसानी से क्या करेंगे, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ही सेड टू मोहन सिट डाउन, यानी ही सेड टू मोहन, कामा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिट डाउन लिखा हुआ है, और ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो आप पहले शुरुआत करिए, यानी ही हो गया, और ये सेड टू दिया है, यानी टू पहले से दिया है, सेड है, यानी सेड, सेड मिल गया, तो किसमें चेंज करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेड टू को चेंज कर देना है। तो आइए देखते हैं, यानी ही है तो आप यहां लिख देंगे टोल्ड, ही टोल्ड मोहन, ही टोल्ड मोहन। अब बात आ गई है कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने की। तो कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आपको रूल नंबर 2 को फॉलो करना होगा, यानी इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। तो यहां टू लिख दीजिए, यानी ही टोल्ड मोहन टू, इसके बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसको सेम टू सेम आपको लिख देना है, यानी सीट डाउन। और इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको इन रूल्स को फॉलो करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है इंपरेटिव सेंटेंस का। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, इन रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉक्टर सेड कामा, इन्वर्टेड कामा, वॉक इन द मॉर्निंग। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो शुरू करिए, द डॉक्टर सेड है, यानी ये इसकी मीनिंग क्या है, आपको क्या किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है आपको। यहां लिखा है वॉक इन द मॉर्निंग, यानी इसका जो सेंस है वो क्या है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग सेड को चेंज कर दिया जाता है, यानी द डॉक्टर एडवाइज्ड। आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आप क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। और इसके बाद जब टू का यूज हो जाएगा, यानी टू का यूज हो गया, तो जो कामा और इन्वर्टेड कामा है ये क्या हो गया, बिल्कुल यहां से डिलीट हो गया। और इसके बाद आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको सेम टू सेम आपको लिख लेना है, यानी वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। और यहां लगा देना है आपको फुल स्टॉप। तो टोटल जो आपका ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो ये हो गया द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू
वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ये जो रूल्स हैं, 4th रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करिए और बहुत ही आसानी से आप इनडायरेक्ट स्पीच में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में आप ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी, यानी ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग करिए यानी ही, और ये रहा सेड टू। सेड टू है तो आप सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस है उसको पहचानिए। आपसे क्या किया जा रहा है, प्लीज आ गया है तो यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज हेल्प मी यानी आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जब आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो मीनिंग है, जो सेंटेंस की मीनिंग निकल के आ रही है वो ये है कि आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, यानी ही रिक्वेस्टेड मी हो गया। और आप जानते हैं कि आप इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए यानी इंपरेटिव सेंटेंस का अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करना है, टू को ऐड करना है। क्या करना है, टू को ऐड करना है। और यही क्या बात है, रूल नंबर 2 भी यही आपको पॉइंट आउट कर रहा है। तो यानी यहाँ टू यूज हो गया। और जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंट्री लेंगे, यहाँ एक वर्ड मिल गया, क्या, प्लीज। कौन सा वर्ड मिल गया, प्लीज मिल गया। और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना रहता है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसमें रूल नंबर 4 है, वो क्या बोल रहा है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। यानी आपको अंदर क्या वर्ड मिल गया है, प्लीज मिल गया है, और प्लीज को यहाँ से हटा देना है, इसको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, हेल्प लिखना है, यानी हेल्प हो गया। और मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो ये डायरेक्ट नरेशन था और डायरेक्ट नरेशन का ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो एग्जांपल नंबर 4 है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे एट वंस। गो अवे एट वंस यानी इसमें क्या किया जा रहा है, सबसे पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस मिलता है और वो इंपरेटिव है तो आपको क्या करना है, अगर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है यानी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसका सेंस समझिए, उसकी मीनिंग समझिए। यानी जो प्रिंसिपल यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्यून से क्या प्रिंसिपल ने कहा, गो अवे एट वंस। उन्होंने क्या किया है, सेंटेंस को पढ़ने से क्या लग रहा है, इसका जो सेंस है वो कह रहा है कि प्यून को क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है, गो अवे एट वंस। यहां से जो सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ऑर्डर का निकल रहा है। तो आपको क्या करना है कि सेड टू को किस में चेंज कर देना है, ऑर्डर में चेंज कर देना है। तो यहां से स्टार्टिंग क्या होगी, यानी द प्रिंसिपल सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में। किसमें, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड में यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, यानी टू हो गया। ये क्या हो गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू। और जो सेंटेंस है यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है
उसे सेम टू सेम आपको क्या कर देना है, लिख देना है, यानी गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस, और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप किसी भी असर्टिव यानी किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो इन रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर